गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश बुक बीहाइव से फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, द फन दे हैड। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यदि आप में से किसी ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले उसे देखें। पहला लेक्चर आपको नेहरू सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम जो 5th पैराग्राफ है उसे देखेंगे, उसे एक बार रिवाइज करेंगे। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी जो मदर होती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है उसे ठीक करने के लिए। और जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो वो अपना काम कर लेता है और मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और मार्गी के सिर पर हाथ फेरता है। और मार्गी की माँ है उससे कहता है कि मिसिज जॉन, ये जो छोटी लड़की है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का जो सेक्टर था वो थोड़ा तेज चल रहा था और ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें कभी कभी इस तरह का हो जाता है, तो मैंने इसको लगभग 10 वर्ष के बच्चे के लेवल का कर दिया है, इसको धीमा कर दिया है। और इसका जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। और वो फिर इस तरह से दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाता है। मार्गी निराश थी और वो आशा कर रही थी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है शायद वो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो टॉमी का अध्यापक होता है, टीचर होता है, उसे भी इसी तरह से 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया था। और फिर वो टॉमी से उसी विषय पर बात करती है, यानी कि स्कूल के विषय पर बात करती है, जो वो कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं हम। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, जो टॉमी होता है उसकी और वो बड़े गर्व से देखता है। सुपीरियर आईज, गर्व से देखना, यानी कि उसकी तरफ वो गर्व से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो स्कूल हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो वो कहता है कि ये ओल्ड टाइप के स्कूल हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। उस तरह के स्कूल हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडिड लोफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी एगो। और गर्व से मतलब वो शब्दों का ठीक से उच्चारण करता है। लोफ्टली, गर्व से, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करता है, केयरफुली, सावधानी से, सेंचुरीज एगो, और कहता है कि सैकड़ों वर्ष पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी थोड़ी आहत थी, यानी निराश थी। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वर्षों पहले कैसे विद्यालय होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और फिर वह उसके कंधों के ऊपर से या थोड़ा उचक कर उसको पुस्तक को पढ़ती है। देन सैड, और फिर कहती है, एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी हो उनका अध्यापक भी था। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और ये टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। तो दे हैड ए टीचर, उनका अध्यापक भी था। इट वॉज ए मैन, जो कि एक मानव था। श्योर, दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनका अध्यापक था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, किंतु यह नियंत्रित टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक मानव था। ए मैन, ए मानव,
हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वह छात्र और छात्राओं को कुछ बातें बताता था, उनको होमवर्क देता था और प्रश्न भी पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ? एक मनुष्य या एक मानव इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना चतुर कैसे हो सकता है? श्योर ही इज, वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितने की एज मच एज माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ और निश्चय से कह सकती हूँ मैं लगभग उतना ही जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी या इस बहस के लिए वो तैयार नहीं थी। शी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। स्ट्रेंज मैन, अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में आकर, टीच मी, मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चीखा। स्क्रीम्ड चीखना, लाफ्टर हंसी से। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते थे या एक ही विषय वस्तु सीखते थे। श्योर, निश्चय। इफ दे वर द सेम एज, यदि वे समान आयु के होते थे या वो एक ही समान आयु के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी माँ कहती है कि जो अध्यापक होता है वह प्रत्येक बालक और बालिका को, ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बालक और बालिका को जिसे वो पढ़ाता है, जो उसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, उन्हें उनके मतलब माइंड के अकॉर्डिंग ही या मस्तिष्क के अनुसार ही फिट करने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है। टीचर को ढालना पड़ता है बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, और प्रत्येक बच्चे को उनके तरीके से ही सिखाना होता है। ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को उसी तरीके से सिखाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा ही है पर उस समय वे इसे उस प्रकार नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको पुस्तक पढ़ना आवश्यक नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से कहती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन सभी जो फनी स्कूल थे या अजीब से जो स्कूल्स थे उनके विषय में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, उन्होंने मतलब अभी आधी बात भी समाप्त नहीं की कि जो मार्गी की मदर होती है वो मार्गी को बुलाती है और कहती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नो येट ममा, मार्गी ने ऊपर देखा और कहती है कि अभी नहीं ममा।
नाउ अब, सैड मिसिज जोन्स कहती है, एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी तुम्हारा भी समय हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं विद्यालय के बाद तुम्हारे साथ ये जो पुस्तक है उसे और पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद। ही सेड नॉनशेंटली, नॉनशेंटली उदासीनता से, उसने उदासीनता से कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी धूल से भरी हुई, टक्ड दबाकर, बीनीथ नीचे, हिज आर्म अपनी बाजू के, और उस धूल से भरी हुई पुस्तक को वह अपनी बाजू के नीचे दबाकर विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपने क्लासरूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के ठीक नेक्स्ट वाला था या अगले वाला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसके लिए, वो पढ़ाने के लिए तैयार था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह प्रत्येक दिन उसी समय चालू होता था। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वह एवरीडे, प्रत्येक दिन उसी दिन चालू होता था, केवल शनिवार व रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से सीखती थी। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे रेगुलर आवर्स पर सीखें, यानी कि एक नियमित समय पर वे सीखती हैं तो वे बहुत अच्छा सीखती हैं। मार्गी की मदर ऐसा कहती थी। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो उसके कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वह लिट अप हो जाता है, यानी कि ऑन हो जाता है। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अर्थमेटिक होता है अंकगणित, लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आज का अंकगणित का जो पाठ है वो वास्तविक भिन्नों को जोड़ने पर है। प्रॉपर फ्रैक्शन वास्तविक जो भिन्न होते हैं, एडिशन जोड़ने के ऊपर है। प्लीज इंसर्ट खोजना यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया जो कल का जो होमवर्क है वो निर्धारित स्थान पर उसे मशीन के अंदर डालें। मार्गी डिड सो विद ए शाय, मार्गी एक आहा सी भरती है। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा जब छोटे लड़के हुआ करते थे, उस समय के जो स्कूल थे उनके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द वोल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आस पड़ोस के होते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल में हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल का जो प्रांगण होता है वहां पर पहुंचते थे। सीटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और जो क्लासरूम होता है उसमें एक साथ ही वो बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ ही स्कूल जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक जैसी ही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की हेल्प भी करते थे।
विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। होमवर्क करने में और एक दूसरे से वो इसके बारे में बातें भी करते थे, यानी कि वे एक दूसरे की सहायता करते थे, इस पर बात करते थे और एक साथ ही वो सीखते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक लोग। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्नों को 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं, वो इस तरह से बोल रहा था जो मैकेनिकल टीचर होता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि जो ओल्ड डेज थे तो बच्चों के लिए वो जो समय था वो कितना ही उन्हें अच्छा लगता होगा, अवश्य ही अच्छा समय था वो बच्चों के लिए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उन्हें कितना आनंद लिया होगा उस समय। तो आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है और आप इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे।